अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मुअतमरीन और हुज्जाज की खिदमत में एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो उम्रा करने आ रहे हैं या उम्रा करने आते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। आपके जो अहबाब रिश्तेदार उम्रा करने आ रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा हो जाए। ये वीडियो है रियादुल जन्ना में जाने के ताल्लुक़ से, क्योंकि हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है वो मदीना आया है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जगह, जहां आप जिस जगह के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, यानी मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है, क्यारियों में से एक क्यारी है, रौदुम मिन रियादुल जन्ना। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि रियादुल जन्ना में आप कैसे दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान जो मुसलमान है और मदीना आता है तो उसकी दिली ख्वाहिश होती है कि वो रियादुल जन्ना में जाए और रियादुल जन्ना में जा कर के दुआएं करे और नफिल नमाज अदा करे। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। जो लोग रियादुल जन्ना जाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद होगी इंशाअल्लाह। रियादुल जन्ना में जाने का पूरा, सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जब जाएंगे तो वहाँ पर हम सर्च पर लिखेंगे NUSUK नुसुक। जब हम नुसुक लिखेंगे तो हमारे सामने नुसुक का ऐप खुल जाएगा। ठीक है, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जब तक ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है तो हमें क्या करना है, अपना जो वीज़ा का कागज़ मिला है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, उसी के अंदर हमारा वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें उसी में लिखी रहती हैं। सबसे अहम चीज़ तीन चीज़ें हैं, वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ। हमारा ऐप डाउनलोड हो गया, हम इसको खोलेंगे। अब हमें इसमें परमिशन दे देनी है, अलाउ कर देना है लोकेशन को। उसके बाद हम अपनी ज़बान इख्तियार करेंगे। अरबी आती है अरबी, इंग्लिश, उर्दू आती है उर्दू। ठीक है, आप इनमें से तीनों ज़बानों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं या जो आपसे आती है। तो उसके बाद हम ज़बान सेलेक्ट करने वाले इस्तिमरार कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। जब आगे बढ़ेगा तो हमारा ऐप चालू हो जाएगा। हमें क्या लिखना है, सबसे पहले तीन ऑप्शन आते हैं, रीजन ऑफ रेजिडेंट, गल्फ रेजिटर। हमें विजिटर को करना है तो वीज़ा नंबर लिखना है सबसे पहले, फिर उसके बाद पासपोर्ट नंबर लिखना है। तो पासपोर्ट नंबर में हमारे लफ्ज़ जो होते हैं वो बड़े लिखने हैं, कैपिटल लिखने हैं। उसके बाद हमें अपना नंबर लिख देना है, पासपोर्ट नंबर जो भी है। उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखते वक्त 2024 जहाँ लिखा हुआ इसको टच करेंगे आप तो पूरा ये खुल जाएगा। ऊपर नीचे करने के लिए आपकी तारीख पैदाइश जो भी है आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद दिन सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका खुलेगा जिनसिया, यानी सिटीज़न ऑफ, आप कहाँ के रहने वाले, नेशनलिटी। तो नेशनलिटी में ये दुनिया भर के लोगों का जो भी आते हैं उन सब की नेशनलिटी यहाँ पर शो करेगी आपको। तो आप जहाँ से आए हैं, इंडिया से आए हैं तो इंडिया लिख देंगे, अमेरिका से आए हैं अमेरिका, यूके से आए हैं यूके, या जहाँ से भी आप आए हैं वो लिख देंगे। उसके बाद आता है कंट्री कोड। कंट्री कोड ये अहम है, इसी में अगर आप सऊदी का कंट्री कोड लिख रहे हैं तो आपको सऊदी का नंबर लिखना है, इंडिया का लिख रहे हैं इंडिया का, जहाँ का भी आप कंट्री कोड लिख रहे हैं वहीं का आपको नंबर लिखना है। तो आप नंबर लिखेंगे, ज़ीरो ना लगाएं, बिना ज़ीरो के आप नंबर लिखते हैं। फिर आता है ईमेल। ईमेल असल है, ईमेल आपके मोबाइल में, हर एक मोबाइल में ईमेल रहती है और बगैर ईमेल के मोबाइल नहीं चलता है। तो जीमेल आप जब डालेंगे तो उसके ऊपर ही OTP आएगा, तो जीमेल डाल दें, दोनों में कन्फर्म, और जो ईमेल है वो दोनों में एक जैसी डालनी है। फिर पासवर्ड बनाते वक्त एक लफ्ज़ आपको बड़ा बनाना है कैपिटल, एक स्मॉल बना देना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 या जो आप याद रख सकते हैं पासवर्ड, क्योंकि ये दोबारा भी डालना रहता है तो आप इसको याद रखें। फिर उसके बाद आता है ऑप्शन नीचे, जब आप नीचे जाएंगे व्हील चेयर ऐड करने का। अगर आप माजूर हैं, व्हील चेयर ले सकते हैं तो ले लें, आप व्हील चेयर आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद रीड, आई एक्सेप्ट, ये सारे चीज़ें आप निशान लगा कर रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने से पहले आप चेक कर लें आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। फिर उसके बाद आता है OTP जीमेल पर। तो जीमेल आप खोलेंगे, उस पर OTP आएगा तो उसको OTP को उठा करके डाल देना है इसमें। जब आप डालेंगे फिर एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपनी नेशनलिटी डालनी है, फिर उसके बाद पासपोर्ट नंबर डालना है जो आपने लिखा था। ठीक है, उसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड डाल देना है, क्योंकि पासवर्ड ज़रूरी था। मैंने आपको पहले भी बताया था पासवर्ड ज़रूरी है, तो वो पासवर्ड आपको लिख देना है और पासपोर्ट नंबर। उसके बाद आपका ये आगे खुल जाएगा। फिर OTP आएगा जीमेल पर, तो जीमेल पर OTP आया, उसके बाद आप ये OTP डाल देंगे, उसके बाद नया पेज आपका शुरू हो जाएगा। फिर से आपको जीमेल खोलनी है, फिर OTP डालना है इसमें। तो OTP डालेंगे तो आपका इस तरह से पेज खुल जाएगा। अब नीचे आप देखें, नीचे मर्द औरत बैठे हुए हैं, प्रेइंग इन द नोवेल रोड द वुमेन एंड मेंस।
तो आप मैन पर जाएं। अगर वो मैन है तो वो मैन पे, मैन है तो मैन पे। मेरे पास मैन है तो मैंने मैन ही। जब आप खोलेंगे तो इस तरह से नज़र आएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन पूरे हफ्ते के लिए जुमे के दिन खुलता है, जुमे के दिन पूरे हफ्ते के लिए खुलता है। जब आप जुमे के दिन 2 बजे खोलेंगे तो पूरे हफ्ता आपको नज़र आएगा खुला हुआ। 2 बजे याद रखें, 2 बजे। 2 बजे के बाद में आप असर तक खोलें तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 2 बजे जब खोलेंगे पूरा हरा लाल पीला नज़र आएगा। उसमें इवनिंग मॉर्निंग 2 टाइम होंगे, तो आप इवनिंग टाइम सेलेक्ट करेंगे तो ज़ोहर के बाद का टाइम होगा। और अगर मॉर्निंग टाइम आप सेलेक्ट करेंगे तो वो सुबह का, यानी कि फजर से पहले का वक्त होगा। तो आप मॉर्निंग टाइम सेलेक्ट करें या इवनिंग, ये आपकी मर्ज़ी। जब आप जा सकते हैं, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे आपका निशान लगाने का आएगा। तो निशान लगा करके आप आगे बढ़ जाएंगे। परमिट आपका इस तरह से शो करेगा, जलता बुझता नज़र आएगा। तो ये आपका परमिट बन गया। इसी तरह से हर दिन 2 बजे, हर दिन 2:01 पर मर्दों का खुलता है, 2:05 पर औरतों का। पूरा टाइम आता है लाल पीला हरा, उस पर इवनिंग मॉर्निंग टाइम आएगा। आप सेलेक्ट करें और इसको परमिट कर दें। इसके बाद भी आपका परमिट इस तरह से शो करेगा। और अगर आपको परमिट नहीं चाहिए, आप नहीं आना चाहते हो, कैंसिल कर सकते हैं आप परमिट। तो कैंसिल करने के बाद आपको दोबारा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कैंसिल नहीं किया तो उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर 365 दिन के बाद आपका परमिट दिखाएगा कि आपको 365 दिन के बाद परमिट मिलेगा। और इसी तरह हर आधे घंटे के बाद भी परमिट खुलता है, यानी हर आधे घंटे के बाद 30 मिनट और 31 मिनट के दरमियान में, 60 और 1 मिनट के दरमियान में परमिट हमेशा खुलता है। आपको अगर जल्दी चाहिए तो आप इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा निकल गया है परमिट, यानी इजाज़तनामा हमने निकाल लिया है रियादुल जन्ना में जाने का। अब कहाँ से जाएंगे? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 364 नंबर गेट की तरफ, जो मस्जिद नबवी में बाहर की गेट का नंबर है 300 से। तो 364 नंबर और 362 नंबर के गेट के सामने आप ये देख रहे हैं लाइन लगी हुई है। तो ये जो लोग आपको वर्दी में नज़र आ रहे हैं, यही आपका परमिट चेक करेंगे। जिस तरह से वो औरत पीछे परमिट चेक करा रही थी, तो आपका ये पूरा रास्ता है जाने का परमिट दिखा करके। ये हम्माम नंबर आपको 202 नंबर हम्माम है। तो यहाँ पर भी आपको ये 362 नंबर गेट नज़र आ रहा है। इसी के सामने से पूरा रास्ता है रियादुल जन्ना में जाने के लिए, ठीक है। या इस तरह से आप मस्जिद नबी के 37 नंबर गेट की तरफ जाएं तो 37 नंबर गेट के सामने की तरफ पूरा ये लगा हुआ रहता है, बैरिकेड लगे हुए हैं। तो आप इन बैरिकेड को देख करके पहचान जाएंगे कि हाँ, ये रियादुल जन्ना में जाने का रास्ता है। तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ भी है, तो आप इसको देख करके आराम से पहचान लेंगे। और जब आप जाएंगे तो आपको ये इस जगह पर बिठाएंगे, करें यहाँ पर आपको बिठाएंगे। ये पूरा पूरा ये लोग जा रहे हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं इन लोगों को। ये लोग आपके सामने से आ रहे हैं, तो ये इनको यहाँ पहले बिठा देंगे, आराम कराएंगे। यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं, आपके सामने नज़र आ रहे हैं लोग, सभी चेक कर रहे हैं। ये सब पूरा चेकिंग का एरिया है, आप इसमें दिखाएंगे। ये सब लोगों को चेक कर करके भेज रहे हैं। और जब आपका पूरा चेक कर लेंगे, उसके बाद ये आपको 2 नंबर गेट की तरफ से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। आपको यहाँ से पूरा जाना है। आप इसको सही से देख लें, 362 नंबर गेट और 364 नंबर गेट की तरफ से आप परमिट चेक करा करके, जो ये चेक करने वाले मौजूद हैं, यहाँ पर चेक करा करके जा सकते हैं आराम से। ये इस तरह से ये लोग जा रहे हैं भागते हुए, तो आप भी इसी रास्ते से जाएंगे इंशाल्लाह। बस आप गेट नंबर याद रखें, 362 और 364 नंबर गेट। इसी तरफ से आपको परमिट शो करना है, और परमिट जो जलता बुझता नज़र आ रहा है वही आपको दिखाना है। मैं आपको एक बार फ़ोटो दिखा देता हूँ उसका। आपको यहीं पर ये चेक करा करके जाना है। जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, ये वर्दी पहने हुए जो लाल कलर के हिसाब से है, इसको यही दिखाना है आपको, 364 नंबर और 362 नंबर गेट। ये 2 गेट आप याद रखें। मर्द औरत का एक ही रास्ता है, ये याद रखें। औरतों का, जेंट्स लेडीज़ सब एक रास्ते से जाएंगे, 364 नंबर गेट और 362 नंबर गेट की तरफ से। तो आप इसको याद रखें। जब आप अंदर चले जाएंगे, परमिट दिखा देंगे और फिर आपको ये सफ़ों पर बिठा देंगे। सफ़ों पर बिठाने के बाद जब अंदर खाली हो जाएगा, फिर आपको लेकर के जाएंगे। फिर एक एक ग्रुप करके जाएगा। 39 नंबर गेट से आप याद रखें, 39 नंबर गेट से आपको जाना है, लेकिन ये अंदर का गेट है 39 और 40। जब आप रियादुल जन्ना पहुंच जाए तो वहाँ पर बैठ करके बैठने से पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लें, या फिर जो आप पढ़ना चाहें नफली नमाज पढ़ें। उसके बाद दुआएं करें, खूब दुआएं करें, अल्लाह ताला से अपने हक़ में दुआएं करें, अपने लोगों के हक़ में, अपने ख़ानदान के हक़ में, जहाँ जो चीज़ आपको चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से, उसके लिए दुआएं करें। और खूब दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है, और अल्लाह ताला हमारी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद ये आपको 3 नंबर गेट की तरफ, यानी बाब अबू बकर सिद्दीक या बाबुर रहमा की तरफ से आपको बाहर निकाल देंगे। यानी कि आप रियादुल जन्ना में नमाज़ पढ़ करके 3 नंबर गेट, 2 नंबर गेट की तरफ से बाहर निकल जाएंगे।
इस तरह से आपका रियादुल जन्नह में जाना मुकम्मल हुआ।